हाँ, तो हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं किसका, ऑडिट का सेकंड क्वेश्चन चैप्टर 1 का। ठीक है, तो अब हम क्या, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब हम की ऑडिट कर रहे थे तो ऑडिटर मिस्टर एन, उसने ऑब्जर्व करा दैट देयर वाज अ स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड एट इंस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे स्पेशल ऑडिट हुई है of management on a possible suspicion of fraud and requested a copy of report to enable him to report on the fraud aspects। वो ऑडिट कर रहा था तो उसको पता चला कि भैया स्पेशल ऑडिट हुई है किस पे, मैनेजमेंट से। तो उसने मैनेजमेंट से मांगा भैया मुझे कोई क्या दे दो, मुझे दे दो कि मैनेजमेंट की स्पेशल ऑडिट इसलिए उसको लगता था सस्पेक्टेड फ्रॉड हो सकता था, तो रिक्वेस्ट करी कॉपी ताकि वो रिपोर्ट कर सके फ्रॉड एस्पेक्ट्स में। डिस्पाइट मैनी रिमाइंडर इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड, बहुत सारे रिमाइंडर करे पर प्रोवाइड नहीं करा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट नहीं मिली। मिस्टर एन इंसिस्टेड दैट ही विल प्रोवाइड एटलीस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो उसने क्या मांग लिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन और बाय द कंपनी पे हुआ या कंपनी ने किया। फॉर दिस रिक्वेस्ट ऑल्सो द मैनेजमेंट रिमेन साइलेंट। अरे भाई साहब, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अब मिस्टर एन को गाइड करना है, मैं क्या गाइड करूँ जब हमें फ्रॉड पे करना होता है। मैंने शायद पढ़ा ही नहीं वो फ्रॉड वाला, समझ नहीं पड़ा, फ्रॉड वाला होता है तो हमें अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए। पहले तो ऐसे बताओ कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होगा, कौन सा ऐसे एप्लीकेबल, कॉमन ऐसे कौन सा लगेगा, ऐसे कौन सा लगेगा, ऐसे कौन सा लगेगा, ऐसे कौन सा लगेगा। अरे वाह, उसने क्या है, ऑडिट हुआ है, स्पेशल ऑडिट हुआ है, उसको एविडेंस नहीं मिल रहे, एविडेंस में आते हैं हम 500, बट उसको रिपोर्ट करना है। दो चीज़ नहीं हो रही, उसको एविडेंस नहीं मिल रहे, और दूसरी चीज़ क्या, उसको एविडेंस ही नहीं मिल रहा, सीधी बात है, एविडेंस ही नहीं मिल रहा। एविडेंस नहीं मिलेगा तो वो अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा, और एविडेंस मिला ही नहीं, पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव, तो वो डिस्क्लेम ने एडवर्स ओपिनियन दे देगा, इफेक्ट ऑन डिस्क्लेम। तो जो उसको एविडेंस ही नहीं मिले तो डिस्क्लेम भी कर सकता है, एडवर्स और डिस्क्लेम। तो मेरे को रिपोर्ट में तो यही देगा, वो उसको एविडेंस नहीं मिले या तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए, अगर मैनेजमेंट नहीं दे रहा तो भैया उसका रीज़न पूछे क्यों नहीं दे रहा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड 240, अब ये फ्रॉड पे पहुँच गया 240, उसके फ्रॉड को रिपोर्ट करेगा। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 240, 315 240 से थोड़ा होगा ना। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओ कहाँ गया 210 220 नहीं पड़ा। चलो इसमें सीधे को related for in audit of financial statement, the auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement जो बनी है taken as a whole are free from material mistake whether due to fraud or error। ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव है, डोर स्टेटमेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कमिटमेंट ऑफ क्रिएटिंग कल्चर, टेक्निक ऑफ फ्रॉड, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, रिस्क फैक्टर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड,
Responsibilities of auditor. Just due to the risk of not detecting material misstatement, fraud, sophisticated, carefully organizing the risk of employees. Auditor duties to prevent, detect, and fraud. Auditor consider identification, misstatement, indicative communication. Auditor unable to complete engagement. Ensuring inquiring about management assessment of risk procedure, correct process, identifying risk response, appropriateness of making inquiries of management, indication and assessment, audit procedure, responsive to risk related to management override control. खत्म. टाटा, बाय बाय. omitting recording fictitious journal entries. ये तो आया था मैनिपुलेशन, misrepresentation, technique, fraudulent financial reporting, management override the control, assumptions, event and transaction occurred, reporting the period, facts, complex transaction, embezzling, stealing physical assets, goods and services not received, the entity using assets for personal use for a personal loan. इसमें क्या ऑब्टेन करेगा रीजनेबल स्टोरेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ वोल फ्री फ्रॉम क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. अब 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये सब्सटैंटिव ऑडिट, ये सपोर्टिव ऑफ ऑडिट एविडेंस होता है. रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव मॉडिफाई डज नॉट प्रोवाइड रिक्वेस्ट इफ मैनेजमेंट मॉडिफाइज और डज नॉट प्रोवाइड, मॉडिफाई कर देता है और प्रोवाइड नहीं करता. इट मे अलर्ट द ऑडिटर टू पॉसिबिलिटी दैट वन और मोर सिग्निफिकेंट इशू में एग्जिस्ट. अगर वो क्या करता है, मॉडिफाइड करता है और प्रोवाइड नहीं करता, तो उसको अलर्ट कर देगा कि भैया क्या है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है. ठीक है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है. इन द इंस्टेंट केस, ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया देयर वाज ए स्पेशल ऑडिट कंडक्ट हुई है एट द इंस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन अ पॉसिबल सस्पेशन ऑफ फ्रॉड. Therefore, the auditor requested the special audit were not provided by the management despite of many reminders. The auditor instead written representation on the company for the request. Management remained silent. It may be noted that the management does not provide one or more requested written representation. The auditor shall discuss the matter with management. वो डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ, टू री इवेल्युएट करेगा इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इवेल्युएट करेगा इफेक्ट. रीइवैल्यूएट करेगा द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट, रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड द ऑडिट एविडेंस इन जनरल. टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस इंक्लूडिंग डिटरमाइन द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ओपिनियन ऑडिटर्स रिपोर्ट. वो ये देखेगा, पहले तो मैटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से, फिर रीइवैल्यूएट करेगा कि भैया जो इंटेग्रिटी है मैनेजमेंट की, और इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट. This may have reliability of representation and audit evidence in general, और appropriate action लेगा including determining the possible effect on opinion. Further, section 143 subsection 12 क्या कहता है? If the auditor of a company in the course of performance his duties as auditor, 143(12) कहता है अगर उसको मिलती है against the reason believe that offense involving fraud committed against the company by the officer or employee of the company, he shall immediately report the matter to central government. Central government in case fraud 1 crore से ज़्यादा है, or the audit committee or board in other cases amount involved less than 1 crore within such as may prescribe. The auditor also required to report clause 11 of para 3 of CARO 2020 whether the fraud of the company
any fraud on the company by its officer or employee has been noticed. 11 12 तो थी निधि, 12th क्लास की निधि थी, तो ये 11 है, फ्रॉड हो गया था. Involved is indicated. If as a result of misstatement resulting from fraud or suspected fraud, the auditor क्या करेगा, encounter करेगा exceptional circumstances that bring into question auditor's ability to perform evidence. एक ही क्वेश्चन है. डिटरमाइन करेगा द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग whether there is a requirement for auditor to report the person or person who made the audit appointment, or in some cases the regulatory authorities. In some cases the regulatory authorities. Consider करेगा whether it is appropriate to withdraw from engagement where withdrawal from the engagement is legally permitted. And if auditor withdraw करता है, डिस्कस करेगा appropriate level of management and TCWG से withdrawal from the engagement and reason for withdrawal, और determine करे whether is a professional legal report to person or who, or in some cases the regulatory authority auditor withdrawal from engagement. अरे यार क्या हुआ, मैनेजमेंट ने ऑडिटर ने इससे मांगा, उसने नहीं दिया, तो 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस एज अ वोल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट. अब इसके अकॉर्डिंग आते हैं 500 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, और अगर नहीं देता मैनेजमेंट तो सस्पेक्टिबिलिटी है मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है. मॉडिफाई कर देता है, प्रोवाइड करता है, मॉडिफाइड कर देता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और नॉट प्रोवाइडेड रिटर्न अलर्ट कर देता है ऑडिटर के पास. तो ये मांगा इसने, तो पहले डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से. क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से इंटेग्रिटी टू इवैल्यूएट द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से. क्या करेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, इवैल्यूएट करेगा उसकी इंटेग्रिटी और जो उसने ऑडिट एविडेंस दिए हैं, इवैल्यूएट करेगा इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट ऑफ दैट द रिलायबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑन ओपिनियन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. फर्दर 143 सबसेक्शन 2L. फर्दर 143 2L क्या कहता है, अगर ऑडिटर को क्या मिलता है, फ्रॉड मिलता है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा,
फ्रॉड मिलता है 1 करोड़ से ज़्यादा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बताएगा विदिन 2 डेज, और अगर 1 करोड़ से कम मिलता है वो ऑडिट कमेटी को बताएगा सच टाइम एज में प्रिस्क्राइब। ऑडिटर को क्या है, रिपोर्ट करना है पैरा 11 में ऑफ कारो वेदर द कंपनी, ये भी रिवॉर्डेड 143.12 कारो, ये 240 हो गया, ये 580 हो गया, यहाँ पे उससे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आया है अगर रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, exceptional circumstances that bring into question auditor's ability to continue. If the result of a misstatement resulting from fraud or suspected fraud, misstatement का रिजल्ट क्या हो सकता है और सस्पेक्टेड फ्रॉड का रिजल्ट क्या हो सकता है कि वो कंटिन्यू करे ऑडिट, तो वो डिटरमाइन करेगा प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेस। वो देखेगा मेरी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर्कमस्टांसेस में, इंक्लूडिंग वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू पर्सन, देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू पर्सन, क्या रिक्वायरमेंट है ऑडिटर को रिपोर्ट करने की पर्सन को, और पर्सन मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट इन cases of regulatory authorities, consider करेगा whether it is appropriate to withdraw from engagement, वो डिटरमाइन करेगा मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो इस सर्कमस्टांसेस में फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन, क्या रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने की पर्सन को, और पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, क्या मेरी रिपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट है और क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, वेदर अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट लीगली परमिटेड, तो विड्रॉ करता है तो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट और TCWG से ऑडिटर विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंड द रीज़न फॉर द विड्रॉ, और क्यों विड्रॉ जो कर रहा है उसका रीज़न, और डिटरमाइन करेगा वेदर देयर इज अ प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट पर्सन, और डिटरमाइन करेगा क्या कोई प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट द पर्सन जिसने इसको अपॉइंट करा है। इन सम केसेस रेगुलेटरी अथॉरिटी को द ऑडिटर विड्रॉ फ्रॉम द रीज़न फॉर द विड्रॉल, इसने विड्रॉ कर लिया और द रीज़न फॉर विड्रॉल। नाइस टू मीट यू, 2 क्वेश्चन हो गए, 240 इज गुड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के कोर्स में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट स्टार लिमिटेड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट during the course of audit Star Limited, the auditor received some of the confirmation of balances of trade payable, जब वो ऑडिट कर रहा था कंफर्मेशन मिल गया उसे बैलेंसेज ऑफ ट्रेड का, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 550, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाय नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जब वो कब करते हैं, जब नेगेटिव तब करते हैं जब आपका मैच नहीं करता, एक्सेप्शन आता है। In the list of trade payable, there are number of trade payable small balances except one, जो 15 लाख का था, of whom no confirmation on credit received. Comment with reference to standards on auditing. External confirmation, पॉजिटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन दोनों लिखूंगा, पहले नेगेटिव लिखूंगा पॉजिटिव जो ऑडिटर ये वहाँ पे सेंड करते हैं जब क्या होता है ऑडिटर कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तब करता है जब ऑडिटर कहता है कि एक्सेप्शन होगा तभी रिस्पॉन्स ओनली इन केस ऑफ एक्सेप्शन। अब उसका 15 लाख का रिस्पॉन्सेज मिला नहीं तो क्या हो सकता है,
तो उसे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे 550 के हिसाब से। जितना मेरे को पता था मैंने बोल दिया। External confirmation. Negative confirmation is a request confirming party respond directly to auditor. Only the confirming party disagree करती with the information provided. Negative confirmation request less persuasive. क्या होता है less persuasive? तीन चीज़ें आपको directly to the auditor disagree करता है और less persuasive than the positive. Failure to receive response to a negative confirmation does not explicitly indicate the receipt by the intended confirming party to confirmation request or verification accuracy of the information contained in the request. नहीं समझ आए, इतनी इंग्लिश नहीं आती। ओके, जब आप फेल कर गए रिस्पॉन्स रिसीव करने से नेगेटिव रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रिसीट बाय द इंटेंडेड confirming party of the confirmation request or verification of accuracy of the information contained in the request. Accordingly, a failure of confirmation party responding to a negative confirmation request provides significantly less persuasive audit evidence than does a positive request. The confirming party also more likely to respond indicate their disagreement with the confirmation request. Also may likely to respond indicating their disagreement with the confirming request when the information in the request is not in their favor and less likely to respond otherwise. In the instant case, 550 confirmation, external confirmation. एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो इन द इंस्टेंट केस ऑडिटर ने सेंड करा नेगेटिव कंफर्मेशन ये डिसबर्समेंट इन केस नन रिस्पॉन्स द ऑडिटर में एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट। अब वो क्या एग्जामिन करेगा? सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट। नेगेटिव कंफर्मेशन, अल्टरनेटिव नो रिस्पॉन्स। क्वेश्चन, अगर नहीं मिलता उसको रिस्पॉन्स तो क्या देखेगा? अकाउंट बैलेंस का रिसीवेबल, तो सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड पार्टी एंड रिकॉर्ड। नेगेटिव कंफर्मेशन does not mean that there is some mistake statement or negative confirmation request on the auditor only if the confirming party disagree with the ऑडिटर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट, सब्सिक्वेंट कैश रिसिट, सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट। पेबल्स में एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट और correspondence from third party or correspondence from the third party and other records such as good received notes. फर्दर नन रिस्पॉन्स, अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं करा आप नेगेटिव कन्फर्मेशन डज नॉट मीन दैट देयर इज अ सम मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये नहीं है मिस स्टेटमेंट एज नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इटसेल्फ। अच्छा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता नेगेटिव का तो मैं देखूँगा सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट, सब्सिक्वेंट कैश रिसीट और एनी अदर रिकॉर्ड करस्पॉन्डेंस। रिस्पॉन्ड ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री। वो रिस्पॉन्ड तभी करेगी जब डिसएग्री होगी। बट इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड फैक्टर्स गिव राइज डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तो ही शैल एज ए फर्दर ऑडिट एविडेंस टू रिजॉल्व दोस। अगर उसको कोई फैक्टर आइडेंटिफाई करता है, फैक्टर्स नोन फैक्टर्स अगर उसको नहीं मिलते, उसको लगते हैं ये रीज़न हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लेगा। क्या लेगा? कंफर्मेशन। तो ही ऑब्टेन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट एविडेंस, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अल्टरनेट फर्दर। जब नहीं मिलता तो एक एविडेंस से लगा दिया उसने। ओके, नाउ यू गॉट इट। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा, व्हाट इज द टाइम? 12:30।
मिस्टर जेड हु इज़ अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ इलाइट कंपनी, कहाँ अपॉइंट हुआ? इलाइट कंपनी लिमिटेड में। वॉन्ट्स टू यूज़ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। मिस्टर जेड क्या हुए? अपॉइंट हुए एज ऑडिटर ऑफ इलाइट कंपनी लिमिटेड। वो क्या यूज़ करना चाहते हैं? कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एज ऑडिट एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। What are the factors to be considered by Mr. Z when designing a confirmation request? Also state the effect of using positive external confirmation request by Mr. Z. Mr. Z, who appointed as auditor of Elite Company Limited, wants to confirmation request as audit evidence. उसे confirmation request करनी है audit evidence. What are the factor? कौन से factor है? Consider करेगा by Mr. Z when designing and confirmation request. Also state the effect of using positive confirmation external request by Mr. Z. तो फैक्टर कौन कौन से देखेगा कि भैया मैं कौन सा असर्शन हूँ, कौन सा असर्शन अफेक्ट कर रही है, ठीक है, कौन सी असर्शन है, तो मैं किस में रिटर्न में दूँ या फिज़िकल में दूँ या तो उसमें दूँ, ठीक है, फिज़िकल में दूँ या तो फिज़िकल या इलेक्ट्रॉनिक, मैं पार्टी कौन सी है, पार्टी किसको भेज रहा हूँ, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट किसको भेज रहा हूँ। फैक्टर टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग द असर्शन टू बी बीइंग एड्रेस कौन सा है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितनी है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, layout and presentation of confirmation, specific identified material including fraud risk। तो assertion being addressed कौन सी एड्रेस होगी, assertion being addressed ROMM और इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाइड करे ये देखेगा, जो मैंने ये रिस्क ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाइड करा है, और फ्रॉड, और लेआउट और डिज़ाइन ऑफ कंफर्मेशन, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, फिर ओरल कम्युनिकेशन के मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक, प्रायर एक्सपीरियंस, ऑडिट, सिमिलर एंगेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन कि भैया जो कंफर्मेशन आएगा सीधा मैनेजमेंट किसको मिलेगा, ऑडिटर को डायरेक्टली रिसीव करेगा ऑडिटर, कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, encourage confirming party to respond, confirming party may only willing to respond a confirmation request, और ability to intend confirming party to confirm, कि ability है कि भैया वो confirm कर देगा तो वो ये चीज़ देखेगा। और it also state the effect using a positive confirmation request, इफेक्ट क्या होगा भैया, वो एग्री होगा डिसएग्री होगा दोनों में ही रिस्पॉन्स करेगा, इससे श्योरिटी हो जाती है कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या किया है। असर्शन कौन सी एड्रेस करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और फ्रॉड रिस्क, फिर लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर लेआउट पर देखिएगा उसका एक्सपीरियंस विद प्रायर एक्सपीरियंस ऑन ऑडिट और सिमिलर इंगेजमेंट, प्रायर एक्सपीरियंस, और देखेगा किस तरीके से कम्युनिकेशन करें, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन से मेथड से कम्युनिकेट करें, और मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन, और इंकरेज करेगा कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर डायरेक्टली, और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, द एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी
टू कन्फर्म, एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म कर देगा। A positive confirmation request asks confirming party to reply the auditor in all cases, all cases में करेगा, either indicating the confirming party agreement, या तो उसका एग्रीमेंट में होगा, और asking confirming party to provide info. A response is a positive confirmation request is ordinarily expected to provide reliable audit evidence, reliable audit evidence एग्रीमेंट में करेगा। और there is a risk, क्या रिस्क है, अब वो ये बताएगा मैनेजमेंट कि रिस्क है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा। फैक्टर्स, द एबिलिटी ऑफ विलिंगनेस इंटेंडेड टू रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल इज अ रिस्क। हाउएवर द कन्फर्मिंग पार्टी में रिप्लाई कर दे टू द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कंफर्मेशन टॉपिक्स, एरियाज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वेरी लो एक्सेप्शन, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो अमाउंट ही नहीं स्टेट करेगा, नॉट स्टेटिंग अमाउंट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, द रिस्क कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो वो रिड्यूस करने का देगा। कंफर्मिंग पार्टी रिक्वेस्ट दैट नॉट द स्टेट अमाउंट स्टेट नहीं करेगा ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड आस्क करेगा कंफर्मिंग पार्टी टू फिल द अमाउंट, फिल करेगा अमाउंट और फर्निश करेगा। ऑन द अदर हैंड यूज दिस टाइप ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन भी कहते हैं इसको, बिकॉज एडिशनल एफर्ट वुड रिक्वायर्ड। नाइस टू मीट यू, 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट, वाओ, अब आया ना मज़ा बिड़ू। RMN company wants to alert on the possibility of non-compliance with law and regulation. 250 consideration of law and regulation in audit of financial statement during the course of audit. RNS Limited, RMN company seeks your guidance to identify the indication of non-compliance with law and regulation. एक हमने पढ़ा था unusual transaction with tax haven country, unusual transaction adverse media comment, unusual transaction with tax haven country, unusual transaction, unauthorized transaction, और क्या कर रहे हैं, क्या चल रही है, investigation of government or other statutory body, investigation on the company of government and other statutory bodies, और क्या कर रहे हो, buying purchase at a higher price, purchase more than the purchase item more than the market price, परचेज कर रहे हो और पे कर रहे हो किसको, अनयूजुअल सर्विसेज और प्रोडक्ट नहीं, आप जो सर्विस नहीं दी, unusual payment to related party or employee or government employee without any product or services, और लीगल एक्सपेंस में अनयूजुअल पेमेंट हो रही है किसमें, लीगल और रिटेनरशिप फीस में, 2 है, इसमें भी तो वही होगा। 5 इन्वेस्टिगेशन पेमेंट अनस्पेसिफाइड सर्विसेज ऑफ लोन्स टू कॉन्स्टेंट related party, unusual payment for unspecified services, related party employees or government employees, sales commission agent, purchasing price as a significant above or below market price, unusual payment in cash, unusual payment to a legal or retainership fees, unusual transaction with tax haven countries, companies, unusual transaction with companies registered in unusual transaction with tax haven countries, companies registered in tax haven, payment of goods or services made other than the country from the goods, payment without proper exchange control or document, unauthorized transaction, improperly recorded transaction, adverse media comment, existence of information which fails। 250 देखो
थोड़ा तो इंडिकेटर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पेमेंट कर रहे हो आप अनस्पेसिफाइड सर्विस और लोन्स का रिलेटेड पार्टी एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेल्स कमीशन फीस आप कर सेल्स कमीशन, सेल्स का कमीशन, अनस्पेसिफाइड सर्विसेज फिर सेल्स से भी पैसे आते हैं, सेल्स का कमीशन दे रहे हो, एजेंट की फीस को रिलेशन ऑर्डिनरी एंटिटी, परचेज कर रहे हो प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अबव बिलो मार्केट प्राइस, अनयूजुअल पेमेंट कर रहे हो कैश में, अनयूजुअल पेमेंट टूवर्ड्स रिटेलरशिप लीगल और रिटेनरशिप फीस, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विद कंपनी रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन, एडवर्स मीडिया का अनऑथराइज ट्रांजेक्शन। हाँ ओके ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। 6 ट्राई नहीं 7 देखते हैं ना, वो 6 शायद बड़ा हो जाए। एज एन ऑडिटर ऑफ RST लिमिटेड Mr. P applied the concept of materiality for the financial statement as a whole on the basis of obtaining additional information of significant contractual arrangement। उसने कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो उसने ऑब्टेन करी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट that draw attention to a particular aspect of company's business, he want to re-evaluate the materiality concept. Please guide him. Please guide him. मुझे गाइड करना है, मैं क्या गाइड करूँ। इसने मटेरियलिटी करी, मटेरियलिटी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 320। अबे नाम थोड़ी ना पूछा है रे बाबा। 315 कहाँ है 320? अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार। 320 पेज नंबर 44। ये पूरा किसके बाद है ये? 330 के बाद है 320। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। तो ये पूछ रहा है आपको उसको गाइड करना है। इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट दैट ड्रॉ अटेंशन फॉर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज का बिजनेस, ही वांट्स टू रीइवैल्यूएट द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस व्हेन प्लानिंग ऑडिट। नहीं, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी ये वाला बताना मेरे को। ये 2 चीज़ें बढ़िया। इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी in the event of become aware of information during the audit that have caused auditor to determine different amount initially, और ऑडिटर कंक्लूड करता है लोअर मटेरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो वो क्या करेगा, देन द इनिशियल डिटरमाइंड, जो पहले कही थी, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड वेदर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिमेन अप्रोप्रिएट। 6 7 मटेरियलिटी इन द इंस्टेंट केस, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। 3 मटेरियलिटी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल मटेरियलिटी इन ऑडिट, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट वाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटेरियलिटी। जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हो, बना रहे हो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आपको मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है। व्हेन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तब आपको क्या करनी है, मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ऑडिटर क्या करें, डिटरमाइन मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ही शुड सेट बेंचमार्क
वो क्या करेगा, बेंचमार्क सेट करेगा, बेंचमार्क सेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्म हिज ऑडिट प्रोसीजर, ऑन द बेसिस ऑफ विच परफॉर्म्स हिज ऑडिट प्रोसीजर। इफ इन द स्पेसिफिक circumstances there is one or more particular class of transaction, if there is one more class of transaction account balance ABCD misstatement lesser amount than the materially financial statement as a whole could expected, इसमें एक से लिखना, अगर एक से ज़्यादा पर्टिकुलर क्लास ABCD, एक से ज़्यादा ABCD है, there is one or more particular class of transaction account balance disclosure for which, जिसके लिए मिस स्टेटमेंट lesser amount than materiality of financial statement as a whole are reasonably expect to influence economic decision take on the basis of auditor shall determine materiality level or levels to be applied particular class of transaction, अच्छा, for the financial data as a whole could reasonably expect to influence the economic decision, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्सो डिटरमाइन करेगा मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स टू अप्लाइड दोज पर्टिकुलर, जो अप्लाइड होती हैं दोज पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। ऑडिटर क्या करेगा, रिवाइज कर देगा मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर, जब वो अवेयर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट हैव कॉज ऑडिटर टू हैव डिटरमाइंड अ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली। ऑडिटर रिवाइज कर देगा मटेरियलिटी, ऑडिटर क्या कर देगा, रिवाइज कर देगा मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द इवेंट, जब वो अवेयर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट हैव कॉज द ऑडिटर डिटरमाइन अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव कॉज्ड, उसका कारण द ऑडिटर हैव डिटरमाइन। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है लोअर मटेरियलिटी फॉर द सेम देन शुड कंसीडर, उसको कंसीडर करना पड़ेगा दैट द फैक्ट नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस materiality and whether the nature, time and extent of further audit procedure remain appropriate. NTE of further audit procedure thus to re-evaluate the materiality concept after considering the necessity of okay. सो नॉर्मली बताओ है क्या इसका मतलब क्या है। 320 के अकॉर्डिंग ये हमें जब हम ओवरऑल स्ट्रेटजी बना ले तो हमें मटेरियलिटी डिटरमाइन कर लेनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है। जब हम तो एक बेंचमार्क बना लेना चाहिए, बेंचमार्क सेट कर लेना चाहिए कि ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑडिट प्रोसीजर। अगर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक से ज़्यादा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर है ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल रीजनेबली एक्सपेक्ट टू इन्फ्लुएंस, और क्या है एक से ज़्यादा अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर है जिस जो मटेरियलिटी से तो कम है बट इफेक्ट कर सकती है क्या, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स अप्लाइड टू दोज पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। तो ऑडिटर रिवाइज कर देगा, क्या कर देगा, रिवाइज कर देगा फाइनेंशियल रिवाइज मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द इवेंट ऑफ becoming aware of information during the audit cause the auditor determined different amount initially, तो कंक्लूड कर देता है लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी, जो पहले से मटेरियलिटी थी तो वो देखेगा अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिटरमाइन करेगा, रिवाइज कर देगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वेदर नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रिमेन अप्रोप्रिएट, दिस मिस्टर पी रिवैल्यूएट करना चाहिए उसको। यहाँ पे आंसर है उसका Mr. P can re-evaluate the materiality concept after considering the necessity.
तो यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन ख़त्म हुए, छठा छोड़ दिया हमने। तो मज़ा तो आ रहा है भाई साहब, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। चलो अब हम आते हैं थोड़ा खा पी के। बाय बाय।